हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्पेशल फिटर में। आप लोग यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आईटीआई से रिलेटेड हो, फिटर टर्नर और मशीनिस्ट जो सभी ट्रेड्स के लिए होते हैं, उसके लिए यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ होंगी जो कि काफ़ी मोस्ट पॉपुलर वीडियो और काफ़ी आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी होंगे। तो आप लोगों को बता दो, यदि आप स्पेशल फिटर को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो स्पेशल फिटर लिखेंगे और उसके बाद जब आपको दिखाई देगा इसका रेड बटन, इस रेड बटन पर आप क्लिक कर देंगे। रेड बटन पर यदि आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना हो, नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले साइड में जो बेल आइकन का घंटा दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना। जब आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपको हमारे सभी चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के पेपर की ओर चलते हैं। आज का पेपर जो हमारा होने वाला है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का पेपर है जो एलपीएससी का इसरो का पेपर है। और ये आप देख सकते हैं 4/3/2018 में क्वेश्चन पेपर हुआ है ये, जिसका मैक्सिमम टाइम की बात करें तो 2 घंटे का इसका मैक्सिमम टाइम था और 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। इसमें 75 क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में जो है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सभी को एक साइड से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, सभी को एक साइड से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया है इन्होंने। सभी नॉर्मल नियम सड़ते हैं, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा आप लोगों को इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पढ़ लेना, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं, सब नॉर्मल क्वेश्चन है ना। तो अभी पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पहले क्वेश्चन में बोल रहा वी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है। व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में जो इंक्लूड एंगल होता है वो कितना होता है ये पूछा गया है। तो कितना होगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और या 60 डिग्री। तो जो वी ब्लॉक का कोण होगा, वी ब्लॉक का कोण आपको पता होना चाहिए। वी ब्लॉक किस तरीके से, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है, इस तरीके से। मैं अभी आप लोगों को इसमें सारे क्वेश्चन करा दूंगा। इस तरीके से यहाँ पे एक खांचा होगा और एक खांचा इस साइड होगा, है ना, जिसे क्या बोलते हैं कि इसने ये वाला कोण पूछा है कि ये वाला जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है। तो ये वाला जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। जबकि अगर बात की जाए तो हम क्या ग्रेड, किस ग्रेड में मिलते हैं वी ब्लॉक। वी ब्लॉक किस ग्रेड में मिलते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार अब तक क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो वी ब्लॉक किस ग्रेड में मिलते हैं, वी ब्लॉक ए और बी, दो ग्रेड में वी ब्लॉक मिलते हैं, ए और बी। अब क्या आता है कि बी ग्रेड का जो वी ब्लॉक है वो कितने नंबर का होता है, यानी कितने एमएम का होगा। तो कितने एमएम का होगा, वो 100 एमएम का होगा। मैं आप लोगों को ये सभी वो क्वेश्चन टच करा रहा हूँ जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी, अगर इसमें पॉइंट बात करें बी में, तो बी में क्या बोला, बी का कितना होगा, 300 एमएम का होगा, 300 एमएम। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेता है कि वी ब्लॉक का बी ग्रेड का कितना साइज का होगा, या वी ब्लॉक ए ग्रेड का कितना साइज का होगा, 100 एमएम और 300 एमएम। और बात की जाए इसका जो बनता है इसका है वो टूल स्टील का इसे बनाया जाता है, टूल स्टील का इसको बनाया जाता है, टूल स्टील का इसको बनाएंगे हम वी ब्लॉक को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया। द टूल विच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट ऑफ लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल खींचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, ट्रेमल का प्रयोग करेंगे, डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, जेनी कैलिपर का या फिर स्क्राइबर का। तो जब भी हमें अगर लार्ज सर्कल अगर यदि हमें बनाने तो क्या होता है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, ट्रेमल्स का प्रयोग करते हैं। ट्रेमल्स की अगर बात की जाए, कभी भी ट्रेमल्स का क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, ट्रेमल की जो ये बीम, एक बीम होगा जो सीधा बीम होगा, है ना, इस पर क्या होंगे, स्लाइडिंग हेड लगे होंगे, इस तरीके से कुछ होगा। तो ट्रेमल के द्वारा कितने 1800 एमएम तक के हम वृत्त बना सकते हैं, 1800 एमएम तक के वृत्त बना सकते हैं। बड़े जो सर्कल होते हैं हम इसी से बनाते हैं ट्रेमल द्वारा। अगर सर्कल छोटे सर्कल होते हैं तो वो डिवाइडर से ही बन सकते थे। तो इसलिए इन्होंने अभी लार्ज सर्कल की बात की, तो लार्ज सर्कल किससे बनाएंगे, ट्रेमल से बनाएंगे, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला द लेंथ ऑफ हैमर हैंडल फॉर 500 ग्राम शुड बी अबाउट। कितना होगा भाई, 500 ग्राम का एक हथौड़ा है, उसके हैंडल की लंबाई कितनी होगी। मैं आपको बता दूं हथौड़े की जो लंबाई होती है 25 एमएम, 25 टू 32.5
सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इन्होंने पूछा कितना है कि हैमर की जो हैंडल की लंबाई कितनी है, इन्होंने सभी हमें यूनिट्स दिए एमएम में। तो इसे क्या करेंगे हम, जो 332.5 सेंटीमीटर है इसे कितना हो जाएगा, ये 325 क्या हो जाएगा, एमएम हो जाएगा, एमएम। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया देखते हैं। एक एक वर्ड को हम देखेंगे, जो कि जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम सभी को इसमें साथ साथ रिलेट कराते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो पाए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेगा, फॉर जनरल पर्पज बेंच वाइज इज फिक्स टू हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे जब बेंच वाइज को फिक्स किया जाता है। तो जब अब हम बेंच वाइज होता है, बेंच वाइज को यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको एल्बो लेवल पे करना होता। यदि एल्बो लेवल पे नहीं करा रहा, तो एल्बो लेवल पे नहीं करा तो कितना, 106 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर इसका होता है, सेंटीमीटर 106 सेंटीमीटर होता है। और बात कही जाए किसमें, 3.5 फीट, 3.5 फीट में, ठीक है ना, 106 सेंटीमीटर और 3.5 फीट में होता है, या फिर एल्बो लेवल में हम बेंच वाइज को फिक्स करते हैं। तो अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन क्या राइट होगा, और 4 का सी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि 106 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट टूल। कोई भी एंगल मेजरमेंट टूल है जो कि डायरेक्ट एंगल को मेजर करता हूँ, तो कौन सा होगा, देखिए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर कैसे एंगल मेजर कर लेगा क्या, वो ट्राई स्क्वायर तो इस तरीके से होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए होता है उसको, है ना। तो स्टील रूल क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है। लीनियर मेजरमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट एज से मशीन की लेवलिंग तक चेक करी जाती है कि वो फ्लैटनेस में मशीन है, उसका बेड या नहीं है, तो स्ट्रेट एज वहाँ प्रयोग होता है। और बात की जाए कि इसकी रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। रिंग गेज जो होगा किसी भार की शाफ्टों को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, अब इसमें देखना आपको लोगों को क्या बोला गया है। इन्होंने पूछा है डायरेक्ट का मेजर करना आपको, डायरेक्ट मेजर टूल कौन सा होगा, स्टील रूल इज द राइट आंसर होगा फिर, है ना, क्योंकि डायरेक्ट तो स्टील रूल ही करेगा ना रिंग गेज करेगा, ना स्ट्रेट एज करेगा, ना ट्राई स्क्वायर करेगा। तो ये ट्राई स्क्वायर तो वैसे ही मार्किंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर। ट्राई स्क्वायर क्या चेक करेगा, न्यून कोण चेक करेगा, समकोण चेक करेगा, या फिर ऑब्ट्यूट कोण चेक करेगा, इनमें से कोई नहीं करेगा। तो क्या करेगा भाई, ट्राई स्क्वायर क्या हमारा एक सीधा, जिसमें हम स्टोक का ये स्टोक होता है और यहाँ एक ब्लेड लगा दिया जाता है, जो सीधा इस तरीके से ब्लेड लगा देते हैं। तो भाई इस ट्राई स्क्वायर क्या मार्किंग और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि 90 डिग्री पे चेक करेगा। तो क्या राइट आंसर होगा, यानी कि 6 का इज द राइट आंसर, बी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। 7 पे क्या बोला गया, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवर प्रोडक्टर, द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन। हमेशा ये क्वेश्चन हर पेपर में ज़्यादातर आ ही जाता है। वर्नियर बेवर प्रोडक्टर की बात करिए तो लिस्ट काउंट, वर्नियर बेवर प्रोडक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1 मिनट। जब अगर 1 है तो 1 मिनट, यदि इसमें 1 के आगे 2 लगा देगा तो क्या होगा, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस बात का भी याद रखना, यदि 2 होंगे तो सेकंड, और यदि 1 होगा तो मिनट का माना जाता है। तो लिस्ट काउंट क्या होती है वर्नियर बेवर प्रोडक्टर की, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 25 मिनट। तो वर्नियर बेवर प्रोडक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है भाई 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट इसकी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ। 7 का क्लियर होने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ ए 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर है और उसकी जीरो रीडिंग बतानी है। जीरो रीडिंग, तो जीरो रीडिंग क्या होती है भाई, कोई भी अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर है, यदि मान लीजिए हम 0 से 25 वाला है, ये 0 से 25 वाला, तो जीरो रीडिंग क्या होगी, जो कम से कम उसे माप सकते हैं उसे हम जीरो रीडिंग कहेंगे। 0 से 25 वाली जीरो रीडिंग क्या, 25 से 50 से 75 वाले की जीरो रीडिंग क्या होगी, 50 ही तो होगी, कम से कम तो वही कर पाएगा ना। तो जीरो रीडिंग किस 50 होगी। तो क्या होगा,
अभी 50 से 75 वाला हमारी जीरो रीडिंग कितनी होगी, 50 होगी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या बोला गया। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी क्लियर कराया था। मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पिंडल है जिसका पिच होता है। भाई माइक्रोमीटर जो होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरल या स्लीव। बैरल बोल देते हैं या फिर उसे स्लीव बोल देते हैं, बैरल या स्लीव। इस पर इसकी जो ये वाली जो रेखा होती है, जो डॉन्टम लाइन होती है, ये वाली, ये जो डॉन्टम लाइन होती है, इसको एक एक एम एम को 25 भागों में बांटा गया। और जब हम इस 25 भागों में इसको बांट देते हैं तो इसका यह जो थिम्बल होता है, जो बेबल किया हुआ होता है हल्का सा, इसको 50 बराबर भागों में बांटा गया। इसके बीच में जो एक एक एम के गैप है, यदि इस वाले से इस वाले के बीच में एक एम का गैप है, उसके बीच में एक पॉइंट और बना दें जो कि 0.5 का होता है। तो जब ये पूरा रोटेट करता है तो क्या होता है, 0.5 आगे जाता। तो यानी कि पिच कितनी, अपनी पिच के इक्विवेलेंट ही तो आगे जाएगा ना वो। भाई पिच के इक्विवेलेंट जाएगा तो यानी कितनी पिच होगी उसकी, फिर तो कितनी पिच होगी, 0.5 इसका पिच होगी, यानी कि 9 का ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, 10 पे क्या बोला गया। 10 पे इस तरीके से दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये वाला जैसे लिखा रखा है इन्होंने, एक माइक्रोमीटर में 0.03 एम के नेगेटिव त्रुटि है। भाई उसमें नेगेटिव त्रुटि है जब माइक्रोमीटर 40.48 माप करते समय सही पाठ्यांक क्या होगी। तो भाई जब भी अगर माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर होगा तो हमें क्या करना रहता होता है, जो रीडिंग दी हुई होती है उसे प्लस कर लेते हैं। यदि अगर हमारा पॉजिटिव एरर है तो उसमें जो रीडिंग दी जाती है उसमें माइनस कर लेते हैं। अभी क्या है, रीडिंग हमारी नेगेटिव है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो हमें प्लस करने के लिए क्या करना होगा, 0.03 है ना। जब इसे हम प्लस करेंगे तो कितना हुआ, है ना, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना, और 0.40। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, 40.51 mm। 51 mm किसका, यानी कि 10 का 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक फिलर गेज हेतु प्रयुक्त होता है। इफ फिलर गेज इज यूज्ड, तो पहला आप लोग बता दो फिलर गेज का दूसरा नाम क्या है, क्लियरेंस गेज। क्लियरेंस गेज भी बोलते हैं इसे, क्लियरेंस गेज। थोड़ा सा सिस्टम हो नहीं पा रहा है, मैं इसके लिए जल्दी करूँगा जिससे कि आप लोगों को साफ दिखाई दे। इसमें क्लियरेंस गेज, क्लियरेंस है ना, क्लियरेंस गेज बोलते हैं इसको। फिलर गेज का दूसरा नाम क्लियरेंस गेज। अब इसका प्रयोग क्या करते हैं, जब दो पार्ट हमारे होते हैं, मान लीजिए एक पार्ट ए पार्ट है ये और किसी मशीन का बी पार्ट है ये, तो इसके बीच में गैप है, जो ये गैप दिखाई दे रहा ना, जो इसके बीच में गैप आ रहा, जो ये गैप आ रहा, इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं कौन ऑप्शन क्या क्या है इसमें। चाल के लिए पुर्जों को समायोजित करना, मैटिंग पुर्जों के गैप चेक करना, जोग के त्रिज्या चेक करना, छिद्रों की परिशुद्धता चेक करना। तो अभी मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स होंगे, उसके बीच में जो है गैप, उसको चेक गैप बिटवीन मैटिंग पार्ट्स। जो पार्ट्स होंगे उसके बीच में जो गैप होगा उसको चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। तो यानी कि 11 का 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, प्लग गेज के गो साइड का डायमीटर डॉट डॉट के समान होता है। तो गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल टू, भाई प्लग गेज है यानी कि इस तरीके से होगा। प्लग गेज हमारा ये हो गया, और इसका जो एक साइड होगी वो कैसी होगी, हमारी गो साइड की होगी, जबकि दूसरी कैसी होगी, नॉट गो साइड होगी। गो ये वाली हमारी साइड होगी गो, और ये वाली जो साइड होगी हमारी कैसी होगी, नो गो। ये वाली साइड होगी हमारी नो गो, है ना, एक गो साइड होगी एक नो गो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसका गो का जो डायमीटर होगा, जो गो साइड का डायमीटर होगा वो कैसा होगा, कम होगा, डायमीटर कम होगा, जबकि नोट गो का डायमीटर कैसा होगा, अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा, है ना, नोट गो का डायमीटर अधिक होगा।
जबकि अगर बात की जाए लंबाई की, लंबाई अगर नोट गो की बात की जाए कैसी होगी, कम होगी, कम होगी। यदि गो की लंबाई की बात की तो कैसी होगी, अधिक होगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ये, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन में गलत करा देते हैं ना। तो अधिक होगी। तो अभी इन्होंने कौन सा पूछा, प्लग गेज का गो साइड पूछी है, और उसका भी क्या पूछा, लेंथ नहीं पूछी, डायमीटर पूछा। तो डायमीटर कैसा होगा भाई, डायमीटर तो कम ही होगा ना। तो क्या राइट आंसर होगा, देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो क्या होगा, एक्चुअल साइज ऑफ द जॉब, बेसिक साइज ऑफ द जॉब, मिनिमम साइज ऑफ द जॉब या मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब। तो भाई कम होगा ना, तो मिनिमम साइज ऑफ द जॉब होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखते हैं क्या बोला गया। निरीक्षक कमरे में गेजों को किस मापन तापमान में सुरक्षित रखते हैं। तो एट व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर दिस केज कीप्ड इन द इंस्पेक्शन रूम। तो कितना रखते हैं वो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 10 फ़ारेनहाइट, या फिर 30 फ़ारेनहाइट। तो कितना रखा जाएगा भाई, उसके लिए हम कितना रखेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है कमरे के तापमान।